दोस्तों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से मुलाकात। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी संबंधों को और मजबूत बना। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 3 दिन के लिए भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इस यात्रा का फोकस व्यापार, निवेश और नई साझेदारियां करना है। आपको बता दें, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच के संबंध सिर्फ कुछ दशकों के नहीं बल्कि 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े, पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। सांस्कृतिक, बौद्धिक और ऐतिहासिक रूप से दोनों देश एक दूसरे के बहुत करीब हैं। यह आपको बता दें, दोनों देशों के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित हुए। उसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान लगातार बढ़ता गया। आज दक्षिण कोरिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन चुका है। आइए इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। कितना हुआ दोनों देशों के बीच व्यापार? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $26.89 बिलियन यानी कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का रहा। इसमें भारत ने दक्षिण कोरिया को $5.82 बिलियन लगभग 54,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया, जबकि दक्षिण कोरिया से भारत ने $21.07 बिलियन का आयात किया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार कितनी बड़ी मात्रा में हो रहा है और भारत का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। भारत दक्षिण कोरिया को क्या क्या बेचता है? वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने दक्षिण कोरिया को लगभग 3200 तरह की वस्तुएं भेजी। सबसे बड़ा निर्यात इंजीनियरिंग गुड्स का हुआ, जिसकी वैल्यू $2.6 बिलियन रही। इसके बाद दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसकी वैल्यू $964 मिलियन। वहीं तीसरे नंबर पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स यानी कि $700 मिलियन का व्यापार हुआ। वहीं दवाइयां और फार्मास्यूटिकल जैसे प्रोडक्ट $187 मिलियन के बीच रहा। अन्य खास वस्तुओं में बात करें तो खनिज ईंधन, मिनरल ऑयल्स, इसका व्यापार $975 मिलियन तक रहा। वहीं न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, मशीनरी, इसका व्यापार $898.14 मिलियन रहा। जबकि एल्युमिनियम और उससे बनी चीज़ों का व्यापार $585.67 मिलियन रहा। वहीं लोहा और स्टील $393.09 मिलियन के बीच रहे। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ कच्चा माल निर्यात नहीं कर रहा है, बल्कि तैयार इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, मशीनरी और हाई वैल्यू सामान को अच्छी मात्रा में विदेश भेज रहा है। दक्षिण कोरिया से भारत क्या खरीदता है? दोस्तों, व्यापार दो तरफा होता है और भारत में दक्षिण कोरियाई ब्रांड जैसे कि सैमसंग, एलजी, हुंडई और किया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल मार्केट में कब्जा किया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत ने दक्षिण कोरिया से $21.07 बिलियन का सामान आयात किया। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जिनकी वैल्यू $5.15 बिलियन है। वहीं लोहा और स्टील $2.59 बिलियन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट $2.36 बिलियन, प्लास्टिक और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स $2.29 बिलियन, मशीनरी और परमाणु उपकरण $2.31 बिलियन रहा। दक्षिण कोरिया हमें टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रॉ मटेरियल देता है, जबकि हम उन्हें इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देते हैं। दक्षिण कोरिया का भारत में निवेश। अप्रैल 2000 से मार्च 2025 तक दक्षिण कोरिया ने भारत में $6.69 बिलियन यानी कि करीब 62,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। वो भारत का 13वां सबसे बड़ा FDI निवेशक है। साउथ कोरिया ने भारत में खासकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन टूल्स, धातु विज्ञान, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर में भारी निवेश किया है। दोनों देश का लक्ष्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन यानी कि लगभग 4.63 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना है। अगर ये लक्ष्य हासिल हो गया तो दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। मेक इन इंडिया का असर। दोस्तों, ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत बनता जा रहा है। दक्षिण कोरिया जैसे टेक्नोलॉजी में आगे देश अब भारत से तैयार माल खरीद रहे हैं। सरकार और उद्योग जगत की कोशिशों से भारत का निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात का महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए। दोनों देशों ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए संयुक्त रणनीतिक विजन भी तैयार किया है। इसके अलावा जहाज निर्माण, शिपिंग, समुद्री लॉजिस्टिक में व्यापक फ्रेमवर्क, सस्टेनेबिलिटी और ऊर्जा सुरक्षा पर 2 संयुक्त बयान जारी किए गए। वहीं 15 महत्वपूर्ण MOU भी साइन हुए, जिनमें बंदरगाह, स्टील सप्लाई, SMEs, समुद्री विरासत, डिजिटल पेमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी शामिल है। CEPA समझौते को अपग्रेड करने की बातचीत फिर से शुरू करने का भी फैसला हुआ। आज वार्ता में आर्थिक सुरक्षा संवाद शुरू करना, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दक्षिण कोरिया की भागीदारी और वर्ष 2028-29 को भारत दक्षिण कोरिया मित्रता वर्ष मनाने का ऐलान किया गया। ये समझौते व्यापार, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने वाले हैं।
हम चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे। भारत और कोरिया का सैन्य अभ्यास। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सहाद्र दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी तैनाती के दौरान 13 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान नौसेना बंदरगाह पहुंचा। यहां भारतीय नौसेना और दक्षिण कोरिया की नौसेना के बीच पहली बार द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया की नौसेना ने भारतीय जहाज का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें, आईएनएस सहाद्र स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित शिवालिक क्लास का स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत है, जिसे वर्ष 2012 में कमीशन किया गया था। यह जहाज आत्मनिर्भर भारत का बेहतरीन उदाहरण है। यह युद्धपोत विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। यह अभ्यास भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते सामरिक साझेदारी और नौसेना सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ता व्यापार दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंध है। 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना और कोरिया के राजा किम सुरो की कहानी हमारी साझा विरासत है। आज भारत में के पॉप, के ड्रामा बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। उसी तरह कोरिया में भी भारतीय सिनेमा और संस्कृति की पहचान बढ़ रही है। हमें बहुत खुशी है कि प्रेसिडेंट ली खुद भारतीय सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस कल्चरल कनेक्ट को मजबूत करने के लिए हम 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट मजबूत करने के लिए हम एजुकेशन, रिसर्च सहयोग और टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे। फ्रेंड्स, वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज कोरिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। भारत के लिए मेक इन इंडिया सफलता है तो दक्षिण कोरिया को बड़ा बाजार भी मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और साउथ कोरिया के व्यापार के बीच किन चीज़ों पर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए? भारत मेक इन इंडिया में और किन देशों से मदद ले सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।